नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आज देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, दो संख्या का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है। संख्या का योगफल है। आपसे कहा गया है ना, दो संख्या, मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या जो है y है। इन दोनों का गुणनफल जो है 1575 है, ऐसे लिख लिया हमने। और कह रहा है कि दोनों संख्याओं का भागफल, यानी कि एक संख्या x और इसमें y से भाग दें तो कितना आ रहा है हमारा, तो ये आ रहा है 9/7 आ रहा है, 9/7 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे ना, लिखेंगे x इंटू वाई, अब भग्गा कर देंगे किससे, तो x अपन y से भाग कर देंगे, तो x अपन y। तो जैसा यहाँ पे हम करेंगे ना, सेम टू सेम आगे x इंटू वाई का वैल्यू क्या है आपका, तो ये है आपका 1575। 1575 लिखेंगे और भाग का सिंबल देंगे और 9/7 लिख लेंगे। 9/7 हमने लिख लिया। हम जानते हैं भाग को जब बदलते हैं मल्टीप्लाई में तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो x इंटू वाई मल्टीप्लाई x अपन वाई, ऐसे लिख लेंगे। y से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 1575, 1575 मल्टीप्लाई 7/9 लिख लेंगे और 9 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 9 एकने 9, 9 सते 63 और 9 सते 63 और 9 पचे 45। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर। और यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो 175 को हम लिख सकते हैं ना 7 गुणे 7 दूनी 14 और 7 पचे 35 और मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये आगे जा करके बन जाएगा स्क्वायर, जो है आगे रूट बन जाएगा। और रूट बनेगा तो क्या हो जाएगा, 2 7 का पेयर बना तो 7 और गुणे 25 का रूट जो होगा 5 होगा, तो 7 पचे 35, यानी हमको x कितना मिल गया, 35 मिल गया। तो ये रेसिप्रोकल होगा ना, तो ये y ऊपर जाएगा और x नीचे आएगा। तो x से x कटेगा, y यहाँ पे नहीं कटेगा, ठीक है। तो y स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा। तो y इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 35 मिल गया ना। तो यहाँ पे y 35 मिला है, तो 35 कैसे मिलेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिल गया 7 पचे 35। तो इसी तरह से इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 पचे 45, यानी कि 45, x का वैल्यू 45 आ गया, y का वैल्यू 35 आ गया। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 5 5 10, 4 3 7 और 1 8। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा 80। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, 80 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है घातांक वाला, यानी घात दिया हुआ 81 पे पावर 3.6 गुणे 9 पे पावर 2.7 भग्गा 81 पे पावर 4.2 गुणे 3 का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसका मान ज्ञात, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं, 3 पे पावर 4 और पहले से पावर कितना है, तो 3.6 है, लिख लीजिए। मल्टीप्लाई 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2, तो लिख लीजिए 3 पे पावर 2 और पहले से पावर कितना है, तो 2.7 है। और भागा यहाँ पे हम ऐसे लिख ले रहे हैं नीचे इस तरह से करके। 81 को हम फिर क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2, सॉरी 4, 81 को 3 पे पावर 4 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 4.2 दिया हुआ है। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 पे पावर कुछ भी नहीं है तो बस 1 लिख लीजिए। अब देखेंगे ना इस पे, यहाँ पे बस 3 3 3 3 सब बेस 3 है, तो एक ही बार 3 लिख लीजिए, ठीक है। इस 3 पे पावर देखिए, 4 छके 24, 4 छके 24, 4 3 12 13 14, 144 आएगा। एक अंक पे दशमलव है, दशमलव लगा लीजिए। मल्टीप्लाई रहता है तो हम जानते हैं पावर आपस में जुड़ता है तो प्लस कर लेंगे। 2 सते 14 और 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 5.4 हो जाएगा। ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है, माइनस कर लीजिए। 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, तो 16.8 हो जाएगा माइनस। 3 पे पावर 1 है तो यहाँ पे 1 कर लीजिए। इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे ना, देखिए 4 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 5 4 9 होगा और ये 1 19.8 आएगा। 19.8 में से 16.8 घटाएंगे 3 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, यानी 3 पे पावर अंततः हमको कितना मिल गया, 2 मिल गया। इसी को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और 3 तरीके कितना होगा, तो आपका ये 9 होगा। तो आंसर आपका 9 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आसान सा प्रश्न है,
√6 प्लस 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 दिया हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया गया संख्या है उसको दो ऐसे फैक्टर में तोड़ लीजिए जिसके बीच का अंतर 1 है। 1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम 1 मानेंगे, तो अंतर 1 आना चाहिए। तो हम जानते हैं 3 गुणे 2, और 3 और 2 के बीच का अंतर कितना होगा? 1 होगा। तो जब प्लस रहता है ना तो बड़ी वाली संख्या ली जाती है, और जब अगर मैं यहाँ पे माइनस रहता तो छोटी वाली संख्या ली जाती। क्योंकि प्लस है तो बड़ी वाली संख्या लेंगे, तो आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका यही ट्रिक है, इस तरह का क्वेश्चन रहे तो इस ट्रिक का यूज करके आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो विषम संख्या के वर्गों का योग 394 है, इन क्रमागत विषम संख्या का योग है। दो विषम संख्या क्रमागत दिया हुआ है, क्रमागत है तो एक संख्या को हम x मान लेंगे तो x का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस दूसरी संख्या विषम है तो 2 जोड़ने पे प्राप्त होगा, तो x प्लस 2 जोड़ लेंगे, यानी कि एक अगर में 3 है तो दूसरी संख्या 5 होगी क्रमागत, तो x प्लस 2 कर लेंगे का स्क्वायर बराबर कितना मिल रहा है? तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग जो है 394 है। हमने लिख लिया इस तरह। इसको सॉल्व करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर और प्लस, देखिए इसको ब्रेक करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 2 दूनी 4 एक्स, यही तो आएगा ना। अब माइनस इस 394 को उठा के इधर कर लीजिए तो 394 लिख लीजिए इस तरह से, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर मिल करके हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, और इसको देखेंगे तो 4x को पहले लिख लीजिए, और माइनस 394 में से 4 को निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 390। अब यहाँ पे हमको क्या करना है ना, 2 कॉमन ले लेना है, तो 2 कॉमन लेके 0 में भाग दे देंगे, 2 का वैल्यू खत्म हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब माइनस 390 को देखेंगे तो 2 एक 2, 2 9 18, 2 5 10 इज इक्वल टू 0। अब 195 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए जिसको माइनस करने पर यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यानी कि यहाँ पे 2 होना चाहिए, सॉरी 2x है ना, 2 कॉमन लिए ना 2, तो 2 आ जाए। 195 का ऐसा फैक्टराइजेशन जिसको माइनस करने पर 2 आ जाए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो 15 गुणे 13 कर सकते हैं, 15 गुणे 13। अब 15 में से 13 माइनस करेंगे तो हम जानते हैं कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, 15 माइनस 13 इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब याद रखिए एक चीज और, प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैं b का सिंबल जो है ना, b अगर में आपका प्लस है तो b और c, b कामा c दोनों का सिंबल बदल दीजिए, और अगर में b माइनस है तो आप केवल c का सिंबल बदलिए, सॉरी केवल b का सिंबल बदलिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे ना तो b का सिंबल प्लस है तो b और c दोनों का सिंबल बदलेगा, b का प्लस है तो इसको हम माइनस लिखेंगे, और ये माइनस है तो इसको हम प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे जो ये घटाने पे आया है ना, इसी वैल्यू को हमको यहाँ पे क्या करना है, पुटअप कर देना है। 15 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 15, और 13 है तो छोटी वाली संख्या यहाँ पे 13 लिख लेंगे। क्योंकि निगेटिव में संख्या को मान्य नहीं अमान्य हो जाएगा तो इसको हटा देंगे, तो हमको मिल गया 13। तो पहली संख्या क्या है, x बराबर हमको कितना मिल गया दोस्तों यहाँ पे, तो x बराबर हमको मिल गया 13 मिल गया। तो अब कहा जा रहा है x प्लस 2 कितना होगा, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 13 प्लस 2 15 हो जाएगा। 13 और 15 को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, तो 13 प्लस 15, इन दोनों संख्याओं का योग ही तो पूछ रहा है, तो 13 और 15 28 मिलेगा। तो इस तरह से हमको 28 आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इस प्रश्न में दोस्तों कहा गया है ना, यदि 7 3 8 a 6 a 11 से पूरी तरह से विभाज्य है तो a का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न देना, 11 से विभाज्यता का नियम आपको याद होना चाहिए। तो 7 3 8 a 6 a, विषम स्थान पर संख्या देखिए और सम स्थान पर संख्या देखिए, या आप ऐसे कर लीजिए, एक एक अंक छोड़ करके जोड़ लीजिए और जो शेष बचा है उसको एक साथ जोड़ लीजिए, यानी कि 3 प्लस a प्लस a, ये किसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों का अंतर, या ये दोनों बराबर आ जाए, या दोनों का अंतर जो है 11 आए, या 11 का मल्टीपल आए। तो अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे, देखेंगे तो 7 प्लस 8
प्लस 6। देखिए 3 को तो आगे लेके चले जाएंगे, ए और ए मिलकर के कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। और 3 आगे जाएगा 7 7 14 15 15 6 21 21 माइनस आप 3 कर लीजिए तो a बराबर हमको कितना मिलेगा, तो 21 में से 3 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 18/2। 2 से काट दीजिए तो ये हमको मिल गया 9। यानी कि a का क्या मान होगा, तो a का मान जो होगा 9 होगा। 9 रखने पे एक जगह पे ये संख्या जो होगी 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है 9 पे पावर 20 प्लस 2 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न देना, यानी कि 9 पे पावर 20 दिया हुआ है और प्लस 2 दिया हुआ है और भाग करना है इसको किससे, तो हमको इसको भाग करना है 4 से। हम देखेंगे ना पावर जो है ना 20 है, तो इस 20 पावर को ना 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने पर अगर में ये पूरा का पूरा कट जा रहा है, पूरा का पूरा जो है संख्या पूरी तरह से विभाज्य हो जा रही है, तो इस कंडीशन में पावर 2 रखना रहता है या 4 रखना रहता है। 2 भी रख लीजिएगा, 4 से भाग दे दीजिएगा, जो भी शेषफल बचेगा वही यहाँ पावर के रूप में रखा जाता है। और अगर किसी कंडीशन में पूरा का पूरा कट गया तो उस कंडीशन में 4 रखिए, अदरवाइज 2 रखिए। तो हम यहाँ पे 2 रख ले रहे हैं। 9 पे पावर 2 रखेंगे और प्लस 2 से इसको प्लस करेंगे 2 इसमें, और भाग देना है हमको किससे, 4 से भाग देना है। 9 9 81 82 83। 83 को अगर में हम 4 से भाग दें तो हम जानते हैं क्या आता है, 4 दूनी 8, 20 सही 3/4 आता है। तो शेषफल आपको क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपया है, यदि इसे 900 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम देखेंगे ना, सबसे पहले हमको लाभ निकालना पड़ेगा। लाभ बराबर होता क्या है, तो लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी 900 में से हम 700 को माइनस करके लाभ निकाल लेंगे तो हमको मिल जाएगा 200 रुपये का लाभ हो गया। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हम देखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। कभी भी क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। क्रय मूल्य गुणे 100। तो इस तरह से इस फार्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर देखेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का है, तो 200 रुपये का लाभ हुआ है, और क्रय मूल्य कितना है 700 रुपया है, और गुणा करना है हमको प्रतिशत निकालने के लिए 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 बचा और 4/7, यानी 28 सही 4/7 प्रतिशत का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है साधारण ब्याज की 5% दर से 1500 रुपये पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है, तो एसआई बराबर होता क्या है, तो एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। तो इस तरह से हम इस पर क्या करेंगे, इसी फार्मूला का यूज करके हम साधारण ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं कि कितना साधारण ब्याज हमको मिलेगा 3 वर्ष बाद। तो एस आई इज इक्वल टू हम देखेंगे तो पी कितना दिया हुआ है आपका 1500 रुपया दिया हुआ है, कह रहा है कि 1500 रुपये पे आर यानी कि दर कितना है, तो 5% का है। समय कितना लग रहा है, तो 3 वर्ष का लग रहा है, और 2200। अब इसको देखेंगे 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा, 15 पचे होता है 75। अब 75 गुणे 3 करना है हमको, अब 75 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 पचे 15, 3 7 21, 1 22, यानी 225 रुपया हमको ब्याज के रूप में मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह दोस्तों समझ में आया होगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।